करें जानती है हमारी तरफ से। अच्छा, ये मैंने मौलाना मदूदी साहब की एक किताब पढ़ी है, खिलाफतुल मुलूकिया जी। इसमें उन्होंने हजरत अमीर माविया के बारे में इतनी कुछ बातें लिखी हैं कि उससे वो ऐसे जाहिर होता है जैसे उन्हें कोई खारिजुल इस्लाम ही कर दिया है, लेकिन वो साथ में रजी अल्लाह भी लिखते जा रहे हैं, यानी जो नेक स्वाब है उनके साथ भी रजी अल्लाह और जो गलत काम कर रहे हैं उनके भी साथ रजी अल्लाह। या तो उन्हें रजी अल्लाह ना लिखे या फिर उन्हें कहे कि जी ये गलत है, गलत को भी रजी अल्लाह और सही को भी रजी अल्लाह। इस पर थोड़ी सी जरा बड़ी अच्छी बात है, आपकी बातों से हम भी अंतर है तो सूरत आ रही थी कि ये जो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके वकील जितना चाहे दिफा कर रहे हैं ना, बड़े बड़े उलमा जो मानते हैं कि ये बहुत बादशाहों में से अच्छे हैं जो बादशाह आए मुसलमानों में, मगर वलाहु हलात इनसे बहुत गलत काम हुए हैं। यगफिरुल्लाहु अल्लाह उसे भी माफ करे, हमें ज्यादा से ज्यादा राय ये दी इमाम ज़हाबी ने कि काम बुरे किए हैं, अल्लाह माफी। उन्होंने मौलवी साहब ने कोई गलत बात नहीं लिखी, सब हदीसों में जो भी उम्मत की तबाही है ना इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल सही बात उन पर। अल्लाह के रसूल ने क्या दिया था कि सबसे पहले मेरी सुन्नत को बनो मैया का एक आदमी पहले का, वो सुन्नत नमाज रोजे की नहीं थी, यही थी कि निज़ाम इस्लामी जो है खिलाफ जिसको तबाह कर दे। वो बादशाह आ गई, जिस बुत को हुजूर ने तोड़ा था वही कैसर किसरा का राज शुरू हो गया। इसलिए मामूली कसूर नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, बाकी रह गया रज़ी अल्लाह अन्हु। ये दुआ है हर मरने वाले के लिए, ये सहाबा के लिए भी कोई मखसूस नहीं। आप भी समझ लें, इमाम लिखते हैं सारे कि हर बंदा जो शर्जीनी लिख रहा है, और किस रिवायत में आ गई सहाबा के लिए जो मर गया गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उससे राजी हो जाए, ये दुआ है माजी जो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मौलवी इसहाक साहब मरहूम के जब जिंदा थे उस वक़्त भी पर्चे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखे हुए को पढ़ने से हुए थे। और 2023 की जो रिपोर्ट है ये इन्होंने अपने कंपनी बहादुर ने रुकवा दी। ह्यूमन राइट्स कमीशन की, यूरोपीय यूनियन की जो रिपोर्ट है ना, वो आर्मी चीफ साहब इधर आए थे पिछले महीने, वो स्पेशल मिल के गए। उन्होंने कहा जी ए हथौला रखो, हम आपके ताबेदार हैं, जो आप कहोगे करेंगे, जहाँ पे आप लड़वाओगे लड़ेंगे, ये रिपोर्ट ना करना। 2023 में कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान में, सिर्फ ये रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखने से नहीं, पढ़ने से। किसी के पास एक कादियानियों के पास एक किताब तो बरामद हो गई, ओए ये तूने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ा, ये आपके उसके साथ लिखा हुआ था, फलां के साथ, मिर्ज़ा बशीर के साथ, फलां के साथ, फलां के साथ पर्चे दर्ज हुए हैं। ये साख सब बहुत हो गया, तब उनको क्या किया जाए यही बता सकते हैं। अच्छा जी, गंदम स्कैंडल 1 बिलियन का तकरीबन बन रहा, 85 से भी ऊपर 1 बिलियन का, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। नया वाला पिछवाड़े में लेके बैठा हुआ इंक्वायरी, ऊपर से ऑर्डर आएगा, इलीगल आर्मी चीफ का तो करेगा ना। इसने नुकरे लगाया होता, उस वक्त कोर कमांडर पेशावर था, तो फिर ही था ना, बस पता नहीं। हालांकि ये खुद कहता था मैं तो IB को कहता मेरे फ़ोन टेप किया करो, वहाँ जाके इसके वकील कुछ और कहते हैं। आपको याद होएगा एक बात, अलीम खान को 11,000 कनाल अराजी दे दी, फ्री में दे दी, किस खाते में कोई पता नहीं। वो मिट्ठू की सिफारिश के ऊपर उसने बीच में पता नहीं 11,000 अरब कमा लिया होंगे, किस तरह आएगा। मरियम औरंगजेब के 15 करोड़ रुपया का स्कैंडल है जो इसने बंद कर दिया फवाद चौधरी के कहने पे। फवाद चौधरी और मरियम जो है ना, गबलू, हाँ, एक कोई जेलम के रहने वाले है ना, तो इस वजह से ये गया। तो इसके ऊपर छोटे छोटे केस डाल दें, इस मुल्क का क्या बनेगा ये आपको एक और। आपने एक शख्स को कैद कर लिया, उसके निकाह को मशकूक कर दिया, उसका एक ही दावा था कि मैं करप्शन नहीं करता, आपने उसके ऊपर करप्शन का इल्जाम भी साबित करवा दिया। जी ये 4 दिन के लिए जेल में जाए, कोकीन ही इन्हें बाहर आने पे मजबूर कर देगी। जब आपने सब कुछ करके देख लिया तो पता ही चला कि आज भी मुकदमे से ज्यादा मुलजिम की एक तस्वीर अहम हो मेरे पाकिस्तानियों, ये वाजा था, अल्लाह करे कोई स्ट्राइक ना लग जाए। कोकीन उनको पता नहीं
मुंह में बवासीर होती, बवासीर किसी और जगह होती लेकिन के मुंह में बवासीर होती। आपको याद होगा एक दो पता नहीं पेशावर में कि कहाँ पे था, तो वहाँ वो डंड निकाल लेते जो लेट के होते हैं ना, बंद क्या बेड प्लस्तर, उसको क्या नाम ही कुछ और भूल गया जी। वहाँ पे सारे लगे थे। तो फैसल जावेद जो इस उम्र में कम से कम भी जो है ना वो 35 साल छोटा है, जो सेनेटर दाढ़ी जिसने रख ली, उसने अभी दास्तान बतानी है जो अंडरग्राउंड रहा, और शिबली फराज ने भी बतानी है। वो इसने रोका हुआ कि अभी ना करो, वो ऐसा ऐसा करेंगे। इनकी शर्मगाहों के साथ भी ईंटें बंधी हुई। तो वहाँ पे खाने लगा दिए थे, पता नहीं मेरे ख्याल 18 के 19 के बाद सारे नीवे डगे हुआ। सदाकत अब्बासी भी था, अली ईवान भी था उसमें, और अली ईवान जो मुनरफ हो गया बेचारा, कल तारीख पे आया हुआ था। और उसके जो था, जब उसके बाप को उसके सामने नंगा कर दोगे तो फिर उसको लगाओगे करंट शर्मगाह के ऊपर, तो बेटा फिर क्या करेगा। ये सारा केस अगर इसने फैसल नसीर को माफ़ कर दिया, अगर इसने उसको माफ़ कर दिया फ़हीम रज़ा को, फिर मेरा इससे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होएगा। ठीक, तो अपने माफ़ कर, लोगों के तो नहीं माफ़ कर सकता। बस मैं फिर गुस्सा तैश में आ जाता है कि ये क्या हो रहा। आरिफ अलवी साहब मैदान में आ गए हैं जी, वो कभी क्या बयान दे रहे कभी क्या। उसको ये पता नहीं मुल्क में फाशिज्म है, उसको इम्यूनिटी जरदारी को मिलनी है क्योंकि अपनी निकी बड़ी लेके मुनीर के पास फिरता है, और इसको नहीं मिलनी। ये क्या कह रहे हैं। कानून की इंस्पिरेशन कुरान से थी और मेरे नबी से थी। सिर्फ काजी रियासत बनाती थी और काजी भी गड़बड़ हो जाते थे, हमारे यहाँ भी हो जाता है आप जानते हैं। अच्छा, अब इमरान खान अगर कहे कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लो तो लोगों को तकलीफ होती है। भाई किस बात की तकलीफ, वो रिपोर्ट पाकिस्तान की है, अमेरिका की नहीं है। भुट्टो साहब ने उस वक्त ये महसूस किया कि पर्दा डालो चीजों पर। जिस भुट्टो ने पर्दा डाला उसके साथ आपने क्या किया, टांग दिया उसको। तो सिविलियंस तो पाकिस्तान की चीजों पर बैनुल-अक़वामी एतबार से पर्दा डालने की नियत करते हैं, मगर जब आप उन्हीं सिविलियंस को जो पर्दा डाल रहे हो अपनी बहादुर फौज के मामलात के ऊपर, उन्हीं को नंगा करते रहे, उन्हीं को परेशान करते रहे, उन्हीं को गद्दार करार देते रहे, उन्हीं को फांसियां देते रहे, उन्हीं को अपने प्राइम मिनिस्टरशिप से उतारते रहे, और फिर एक मेरे